हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हूँ सूरज और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ लूसीफर सीरीज़ के सीज़न 2 का एपिसोड नंबर 6। बट उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को क्लिक कर देना और वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको स्टोरी अच्छे से समझ आए। और गाइस, अभी तक मुझे किसी भी वेब सीरीज़ के लिए इतनी सारी रिक्वेस्ट नहीं आई थी जितनी इस सीरीज़ के लिए आ रही है। तो पर्सनली मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि ये मेरी भी फेवरेट सीरीज़ है। तो अब मैं पूरी कोशिश करूँगा इस सीरीज़ को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने का, क्योंकि अब सीज़न 5 भी आ चुका है। तो अब ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं एक दूल्हा और दुल्हन को जिनकी शादी हो रही होती है और ये पूरी शादी एक ज़ॉम्बी थीम पर बेस्ड होता है। पर तभी कोई दूल्हे को शूट कर देता है और वो दूल्हा वहीं गिर जाता है। पर हम देखते हैं कि दूल्हा बिल्कुल ठीक होता है क्योंकि उसके हाथ पर गोली लगी होती है। तभी दुल्हन वहाँ बैठे सारे लोगों से मदद मांगती है और कहती है कि इसे सच में गोली लगी है, प्लीज़ कोई एम्बुलेंस बुलाओ। पर उसकी बातों का कोई भी यकीन नहीं करता और सब हंस रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि दुल्हन को भी गोली लग जाती है और वो वहीं गिरकर मर जाती है। इधर हम देखते हैं लूसीफर को जो अपने बार में होता है और तभी वहाँ आती है डॉक्टर लिंडा। लिंडा कहती है लूसीफर से कि तुम अपनी थेरेपी लेने के लिए क्यों नहीं आ रहे हो। तो लूसीफर रीज़न देता है और कहता है कि मेरा भाई मर चुका है और मैं कुछ वक्त अकेला रहना चाहता हूँ, इसीलिए मैंने अपनी थेरेपी क्लास को कैंसिल किया है। फिर हम देखते हैं डैन और क्लोई को जो उसी क्राइम सीन पर होते हैं और डैन बताता है क्लोई को कि इसका नाम पैगी है और ये एक मेकअप आर्टिस्ट थी। तो क्लोई पूछती है डैन से कि क्या तुमने सारे लोगों से पूछताछ कर ली है। तो डैन कहता है मैंने कोशिश तो की पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ, किसी ने खूनी को नहीं देखा था। तो क्लोई कहती है कि पहली गोली दूल्हे पर चली थी और फिर वो बच गया और दूसरी गोली चली दुल्हन पर। तो डैन कहता है कि हो सकता है कि वो दुल्हन को ही मारना चाहता होगा, दूल्हा तो बस अचानक से ही बीच में आ गया होगा। तभी क्लोई उससे पूछती है कि दूल्हा कहाँ है। फिर हम देखते हैं दूल्हे को जो क्लोई से कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि अभी थोड़ी देर पहले मेरी जिससे शादी होने वाली थी वो अब इस दुनिया में नहीं रही। फिर क्लोई उससे पूछती है कि क्या पैगी का कोई दुश्मन था। तो उसका दूल्हा कहता है नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं था। पैगी बहुत ही ज़्यादा होशियार और समझदार लड़की थी, वो मुझसे बहुत प्यार करती थी। एक्चुअली हम दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। फिर हम देखते हैं लूसीफर को जो क्राइम सीन पर आता है और वहाँ का केक खाने लगता है। तभी उससे मिलने के लिए क्लोई आती है और कहती है कि ये क्या हालत बना लिया है तुमने। तो लूसीफर कहता है कि ठीक ही तो लग रहा हूँ। तभी क्लोई उसे इस केस के बारे में सारी डिटेल्स बताती है और उससे पूछती है कि क्या तुम मेरे साथ काम करना भी चाहते हो या नहीं। तो लूसीफर कहता है हाँ, मैं करना चाहता हूँ, बिल्कुल। तो क्लोई उससे कहती है कि ठीक है, मैं गवाहों से पूछताछ करने के लिए जा रही हूँ, तब तक तुम यहीं रहना, पानी पियो और कुछ मत करना, बस बैठे रहो। फिर हम देखते हैं कि क्लोई के जाते ही लूसीफर पैगी की एक फ्रेंड से बात करने लगता है और उसकी आंखों में देखकर पूछता है उससे कि बताओ मुझे क्या चाहती थी तुम, कहीं तुम्ही ने तो मर्डर नहीं किया ना पैगी का। तो वो लड़की कहती है नहीं, मैं बस उस पर गुस्सा थी क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट थी, कोई इतना परफेक्ट कैसे हो सकता है। तो लूसीफर कहता है कि और इसीलिए तुमने उसे अपने रास्ते से हटा दिया, क्यों है ना। तो वो लड़की कहती है कि एक्चुअली मैंने बस उसके एक्स बॉयफ्रेंड जैसन को बता दिया था कि वो शादी कर रही है। मुझे लगा था कि वो यहाँ आकर हंगामा करेगा और ये शादी तुड़वा देगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मुझे पता नहीं था कि वो आकर उसे जान से मार देगा। और इतना कहकर वो लड़की रोने लगती है। तभी लूसीफर उसे सहारा देता है और कहता है कि तुम्हारी जैसी खूबसूरत लड़की रोते हुए अच्छी नहीं लगती। और ये सुनकर वो लड़की काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है सच में मैं खूबसूरत हूँ क्या। और हम देखते हैं कि लूसीफर और वो लड़की वहीं शुरू हो जाते हैं, मतलब वही सब देख के समझ जाओ गाइस। और तभी वहाँ आ जाती है क्लोई। क्लोई कहती है लूसीफर से कि ये सब तुम क्या कर रहे हो। तो लूसीफर कहता है कि मुझे एक लीड मिली है। तभी क्लोई लूसीफर को लेकर पुलिस स्टेशन चली जाती है और लूसीफर कहता है क्लोई से कि मैंने जिस जेसन के बारे में तुम्हें बताया था उसके बारे में तुमने कुछ पता लगाया है कि नहीं। तो क्लोई कहती है हाँ, मैंने डैन को उसके पीछे भेजा है। और तभी वहाँ आता है डैन। डैन कहता है क्लोई से कि मैंने जैसन को पकड़ लिया है, पर पहले से ही उस पर काफ़ी सारे चार्जेस लगे हुए हैं, जैसे बिना लाइसेंस के गन रखना और फाइट्स करना। तभी लूसीफर इंटेरोगेशन रूम में जाता है और अंदर से रूम को लॉक कर देता है
उसके बाद हम देखते हैं कि लूसीफर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है और वो जैसन से कहता है हेलो बैड गाय। फिर अगले सीन में हम देखते हैं लूसीफर को जो आराम से बैठा होता है और वहीं नीचे जैसन बैठकर रो रहा होता है। क्लोई बाहर ही होती है और बाहर से ही कहती है लूसीफर से कि गेट ओपन करो। तो लूसीफर कहता है कि क्या तुम जानना चाहोगी कि जैसन ने मुझे क्या बताया। तो क्लोई कहती है लूसीफर से कि बाहर आओ, वो भी अभी। तभी लूसीफर बाहर जाता है और कहता है क्लोई से कि ये बेकसूर है। तभी डैन कहता है लूसीफर से कि क्या तुमने उसे टॉर्चर किया है। तो लूसीफर कहता है मैंने उसे उंगली भी नहीं लगाई है। तो डैन कहता है ज़रा देखो उसे, वो नीचे बैठकर रो रहा है। तो लूसीफर कहता है हाँ, पर ये मेरी वजह से नहीं रो रहा, उस दुल्हन के लिए रो रहा है जो अब मर चुकी है। ये गया था उसकी शादी में क्योंकि ये उससे प्यार करता था, पर उसकी शादी देख नहीं पाया तो वहाँ से रोता हुआ भाग आया। तो क्लोई कहती है कि और तुमने इसकी बातों पर विश्वास कर लिया। तो लूसीफर कहता है हाँ, क्योंकि इसके पास गवाह है। शादी से वापस आते वक्त ये एक बंदे से टकराया था जिसके हाथ में गिटार था और सर के बाल कम थे। तो क्लोई कहती है एक गिटारिस्ट, पर ऐसा कैसे हो सकता है, उन लोगों ने तो डीजे बुक किया था। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो गिटार वाला ही खूनी है और उस गिटार के बॉक्स में गन हो। तभी वहाँ आता है डैन और क्लोई कहती है डैन से कि मुझे जैसन से दोबारा से पूछताछ करनी होगी क्योंकि मुझे लगता है कि उसने खूनी को देखा है। फिर हम देखते हैं डैन को जो क्लोई को एक फ़ोटो दिखाता है और कहता है कि इन झाड़ियों में छुपकर फायर करना बहुत ही आसान होगा उस खूनी के लिए। तभी क्लोई को एक नैपकिन का फ़ोटो दिखता है। तो क्लोई कहती है ये क्या है। तो डैन बताता है कि ये एक फूड ट्रक का नैपकिन है। तो क्लोई कहती है कि अगर उस बंदे ने, उस खूनी ने उस फूड ट्रक पर क्रेडिट कार्ड से बिल पेमेंट किया होगा या फिर कोई भी कार्ड से, तो हमें उसके बारे में पता चल सकता है। अगले सीन में हम देखते हैं क्लोई को जो उसी फूड ट्रक वाले के पास जाती है और उससे उस गिटार वाले के बारे में पूछती है। तो वो फूड ट्रक वाला ऑनर कहता है कि मुझे तो ऐसे कोई आदमी के बारे में नहीं पता क्योंकि कल की बात है, तो कल मैं उस वक्त था नहीं यहाँ पर। उस बंदे के साथ एक लड़की होती है जो उस बंदे को बताती है कि आपके जाने के बाद ही एक आदमी आया तो था गिटार के साथ और वो आपके बारे में पूछ रहा था। तभी हम देखते हैं कि उस बंदे को कोई शूट कर देता है और वो बंदा वहीं मर जाता है और ये देखकर वहाँ के सारे लोग डर जाते हैं। तभी क्लोई की नज़र पड़ती है टेरिस पर जहाँ एक रोशनी चमक रही होती है और क्लोई उसका पीछा करती है। फिर क्लोई अंदर जाती है और सब अच्छी तरह से चेक करती है तो उसे वहाँ एक बुलेट का कवर मिलता है। फिर क्लोई कहती है लूसीफर से कि उस खूनी का शायद कोई लिस्ट है और अब पता नहीं कि अगला नंबर किसका है। फिर हम देखते हैं क्लोई को जो लूसीफर को बताती है कि उस खूनी ने कोई भी कार्ड यूज़ नहीं किया था बिल पेमेंट करने के लिए। तभी उसे ट्रिक्सी का कॉल आता है और ट्रिक्सी कहती है मॉम क्या मैं जा सकती हूँ मेज़ के साथ बाहर ट्रिक और ट्रीट के लिए। तो क्लोई कहती है मेज़ को फ़ोन दो। तो ट्रिक्सी फ़ोन देती है मेज़ को और क्लोई कहती है मेज़ से कि मैं अभी बेबी सीटर कहीं से भी लेकर नहीं आ सकती, तो अभी तुम ही हो उसके पास, तो तुम प्लीज़ उसका ध्यान रखना और ट्रिक और ट्रीट उसके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो तुम उसे बाहर लेकर जाना। तो हम देखते हैं कि मेज़ राज़ी हो जाती है। फिर हम देखते हैं डैन को जो क्लोई से कहता है कि मैंने उस फूड ट्रक वाले की वाइफ से भी बात की है पर मुझे कुछ भी पता नहीं चला। फिर क्लोई भी उससे बात करने के लिए जाती है और उसी दूल्हे की फ़ोटो दिखाती है उसको जिसे हमने शुरुआत में देखा था और ये फ़ोटो देखते ही वो लेडी उसे पहचान जाती है और कहती है कि ये तो हैरल्ड है, ये पेशे से एक डॉक्टर है और मैं एक वकील हूँ, इसलिए हमारे बीच अच्छी बॉन्डिंग थी, हम बस एक अच्छे फ्रेंड्स थे। फिर क्लोई उस लेडी से कहती है कि इस बंदे ने आपकी जितनी भी मदद की है क्या उस सारे केसेस की फ़ाइल आप मुझे दे सकती हो। तो वो लेडी मान जाती है। फिर हम देखते हैं क्लोई और लूसीफर को जो उसी हॉस्पिटल में जाते हैं जहाँ पर हैरल्ड काम करता है और तभी वहाँ पर आता है डैन। डैन कहता है लूसीफर और क्लोई से कि ये लोग मुझे उस केस की फ़ाइल नहीं दे रहे हैं क्योंकि ये लोग वारंट चाहते हैं। ये लोग कह रहे हैं कि जब तक मुझे वारंट नहीं मिलेगा तब तक हम फाइल नहीं देंगे और वारंट पर जज की साइन लेते लेते 1-2 हफ्ते निकल जाएंगे। तभी लूसीफर डैन को हक करता है और कहता है कि तुम्हें हक की बहुत ज़रूरत है, तुम्हें अपने दिल की कोई भी फीलिंग बतानी हो तो तुम क्लोई को बता सकते हो। और इतना बोलकर वो वहाँ से चला जाता है और फिर थोड़ी ही देर बाद लूसीफर आता है उसी केस की फाइल के साथ और वो केस की फाइल दे देता है क्लोई को। तभी डैन कहता है कि क्या ये वही केस की फाइल है। फिर क्लोई कहती है कि तुम्हें ये कहाँ से मिला। तो लूसीफर कहता है कि सही आदमी को सही बैज दिखाना बहुत ज़रूरी होता है। तभी डैन वो बैज छीन लेता है लूसीफर से और कहता है कि ये बैज मेरी है,
तो लूसीफर कहता है शुक्र करो कि मुझे ये दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो हम देखते हैं कि डैन वो गन भी छीन लेता है लूसीफर से और कहता है कि तुमने मेरी गन और बैज मुझसे चोरी की। तो लूसीफर कहता है कि मैंने बस वही किया जो मुझे करना चाहिए था। तो डैन कहता है लूसीफर से कि तुम बस वही करते हो जो तुम्हें सही लगता है, जो तुम करना चाहते हो। तो लूसीफर कहता है कि ये झूठ है, क्योंकि अगर मैं वही करता जो मैं करना चाहता हूँ तो अभी मैं ये करता। और एक जोर का पंच मारता है लूसीफर डैन को और ये देखकर क्लोई बिल्कुल शॉक रह जाती है। क्लोई कहती है कि तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था लूसीफर, तुमने बहुत गलत किया, अब तुम घर जाओ क्योंकि अब तुम इस केस पर नहीं हो। और हम देखते हैं कि लूसीफर वहाँ से चला जाता है। और गाइस मैं आपको एक यूट्यूबर के बारे में बताना चाहता हूँ जो बहुत ही अच्छी मूवीज़ एक्सप्लेन करते हैं, जिनका चैनल आप स्क्रीन पर भी देख सकते हो। तो अगर आप मूवीज़ के भी शौकीन हो तो आप इनके चैनल पर ज़रूर विज़िट करना और इनके चैनल का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं शार्लेट को जो एमेनेडिल से कहती है कि तुम दोनों भाइयों की कोई गलती नहीं है, यूरियल मेरी वजह से मरा है। अगर मैं धरती पर नहीं आई होती तो ये सब कुछ नहीं होता। फिर हम देखते हैं कि शार्लेट एमेनेडिल को उसी जगह लेकर जाती है जहाँ पर लूसीफर ने यूरियल को दफनाया होता है और वहाँ जाकर एमेनेडिल बहुत रोता है। फिर हम देखते हैं डैन को जो क्लोई को बताता है एक वेस नाम के आदमी के बारे में और कहता है कि उसकी वाइफ को लंग डिजीज़ था और फिर उसे हैरल्ड के ही हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था, पर फिर वो नहीं बच पाई और उसकी डेथ हो गई। और फिर सारा इल्ज़ाम लगाया वेस ने वहाँ के डॉक्टर पर यानी कि हैरल्ड पर जैसा कि तुम्हें पता है कि उस फूड ट्रक के मालिक की वाइफ एक वकील है और वो हैरल्ड की फ्रेंड है, तो उसी ने हैरल्ड को बचा लिया। तो हो सकता है कि बदला लेने के चक्कर में हैरल्ड की वाइफ को वेस ने मार दिया और उस फूड ट्रक के ऑनर को भी मार दिया। तो क्लोई कहती है कि मैं चेक करती हूँ, शायद हो सकता है कि वेस का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड हो। और जब वो चेक करती है तो उसे पता चलता है कि वेस एक ATF एजेंट है। तो डैन कहता है देख लो, इसकी स्पेशलिटी बस यही है कि ये एक स्नाइपर है। फिर हम देखते हैं कि सारी पुलिस फोर्स वेस के घर में घुसती है पर वहाँ पर कोई भी नहीं होता। और हम देखते हैं वेस को जो एक हॉस्पिटल में होता है, शायद वहाँ पर भी वो किसी को मारने के लिए आया होता है। इधर हम देखते हैं मेज को जो ट्रिक और ट्रीट के लिए ट्रिक्सी को लेकर आई होती है बाहर घूमने के लिए। फिर ट्रिक्सी कहती है मेज से कि काश कि तुमने भी कोई कॉस्ट्यूम पहना होता। तो मेज कहती है कि मेरे पास एक कॉस्ट्यूम है, क्या तुम देखना चाहोगी? तो ट्रिक्सी कहती है हाँ मैं देखना चाहती हूँ। तो मेज कहती है ठीक है फिर पीछे मुड़ जाओ। फिर हम देखते हैं कि ट्रिक्सी पीछे मुड़ जाती है तो मेज कहती है कि अब देखो मुझे। और जैसे ही ट्रिक्सी देखती है मेज को तो हम देखते हैं कि मेज का आधा चेहरा बिल्कुल सड़ा हुआ गला हुआ, पता नहीं क्या बोलूँ इसको, मतलब जला हुआ सा होता है। पर ट्रिक्सी को ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है और वो कहती है कि ये तो बहुत कूल है, अब तो हमें और भी ज़्यादा कैंडीज़ मिलेंगी। और फिर वो मेज़ के साथ वहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं क्लोई को जो डैन से कहती है कि क्या लगता है तुम्हें टारगेट कौन हो सकता है? तो डैन कहता है कि हो सकता है कि डॉक्टर की वाइफ ही टारगेट हो। फिर हम देखते हैं डैन और क्लोई को जो हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं और क्लोई पूछती है डॉक्टर से कि मुझे बताइए कि आपकी वाइफ कहाँ है, उसकी जान को खतरा है। तो डॉक्टर कहता है कि वो तो लॉबी में है, कॉफ़ी लाने गई है। और तभी वहाँ लूसीफर आ जाता है और वो ज़ोर से चिल्लाकर कहता है कि मुझे पता है कि तुम यहीं पर हो शूटर, तुम चाहो तो मुझे मार सकते हो। और तभी हम देखते हैं कि वेस निशाना लगाता है लूसीफर पे, पर उसे गोली नहीं मारता, वो अगल बगल गोली चला रहा होता है। तो लूसीफर कहता है कि तुम ये कर क्या रहे हो, तुम्हें गोली चलाना है तो मुझ पे चलाओ, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। और हम देखते हैं कि क्लोई ये सब कुछ देख रही होती है। फिर लूसीफर कहता है कि मैं यहाँ से नहीं हिलूंगा, मैं तुम्हारे सामने ही हूँ, तुम मुझ पर गोली चलाओ। फिर हम देखते हैं वेस को जो गोली तो चला रहा होता है पर लूसीफर को शूट नहीं करता, वो लूसीफर के अगल बगल गोलियां चला रहा होता है। तभी हम देखते हैं क्लोई को जो लूसीफर से कहती है कि आखिर तुम करना क्या चाहते हो। और लूसीफर कहता है उस शूटर से कि अब तो पुलिस भी आ गई है, तुम्हें थोड़ा जल्दी करना होगा। और हम देखते हैं कि उस डॉक्टर की वाइफ लूसीफर के पीछे छुपी हुई होती है। फिर वेस दोबारा से शूट करता है पर हम देखते हैं लूसीफर पे शूट नहीं करता, वो लूसीफर के अगल बगल गोलियां चला रहा होता है। तो लूसीफर कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम्हारा निशाना इतना ख़राब है। तभी क्लोई को समझ आ जाता है कि वो शूटर कहाँ से गोलियां चला रहा है। उसके बाद क्लोई उसके पीछे जाती है और हम देखते हैं कि क्लोई को वेस मिल भी जाता है। क्लोई वेस से कहती है कि अपना गन नीचे रखो और अपने हाथ ऊपर करो।
उसके बाद हम देखते हैं वैज़ उसकी बात मानता है, वो अपना गन नीचे रखता है और अपना हाथ ऊपर कर देता है। फिर हम देखते हैं लूसीफर को जो बैठा होता है और तभी क्लोई वैज़ को अरेस्ट करके लेके आती है। तो लूसीफर उसे रोकता है और कहता है वैज़ से कि तुमने मुझ पर गोली क्यों नहीं चलाई। तो वैज़ कहता है कि मैं तुम पर गोली क्यों चलाता, तुम्हारी क्या गलती थी, मैं सिर्फ उन्हें मारना चाहता था जो मेरी वाइफ की मौत के जिम्मेदार है। तो लूसीफर कहता है कि इसका मतलब ये है कि तुम अपने लिए सज़ा चाहते थे। और हम देखते हैं कि वहाँ डैन आता है और वो वैज़ को लेकर वहाँ से चला जाता है। तभी क्लोई कहती है लूसीफर से कि मुझे पता है कि तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ तो हुआ है और अगर तुम मुझसे बात नहीं करना चाहते तो डॉक्टर लिंडा से करो। फिर हम लास्ट सीन में देखते हैं लूसीफर को जो डॉक्टर लिंडा के पास जाता है और उसे बताने लगता है कि कैसे अपने भाई को यानी यूरियल को उसने मारा था। और ये सब सुनकर डॉक्टर लिंडा भी बोर हो जाती है क्योंकि उसे लूसीफर की किसी भी बात पर यकीन नहीं होता। तो लिंडा कहती है लूसीफर से कि प्लीज़ तुम मुझे अपनी सच्चाई बताओ, अपनी कहानी नहीं। तो लूसीफर कहता है कि ये बस एक कहानी नहीं है लिंडा। तो लिंडा कहती है कि मुझे तुम्हारी किसी भी बात पर यकीन नहीं है, मैं इस तरह की फालतू बातें नहीं सुनना चाहती। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी मदद करूं तो मुझे अपनी सच्चाई बताओ। तो लूसीफर कहता है कि ठीक है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि एक बहुत ही तेज़ रोशनी चमकती है और उसके बाद हम लूसीफर का चेहरा देखते हैं जो बहुत ही ज़्यादा डरावना होता है। और ये चेहरा देखकर लिंडा की हालत ख़राब हो जाती है, उसके मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकलती। और ये बात लूसीफर समझ जाता है कि लिंडा डर रही है और फिर वो बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। और ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है गाइज़। और गाइज़ एक बार आप इनके चैनल पर ज़रूर विज़िट करना क्योंकि ये वाकई में बहुत ही अच्छी मूवीज़ एक्सप्लेन करते हैं। तो इनके चैनल का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना। चैनल पर नए हो तो इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूँ अब आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।